गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 71 जो कि क्लास 9th के लिए है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम रिवीजन वर्क करेंगे नातीसीवाद और हिटलर का उदय भाग 3। आइए चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें 2 पैराग्राफ दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर समझकर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांटकर लिखने हैं। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला पैराग्राफ। पहले युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ी। ये जर्मनी की बात हो रही है बच्चों। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पे जोर देने लगे कि पुरुषों को कैसा होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। लेकिन असलियत में क्या था, सिपाहियों की जिंदगी बहुत बेकार हो गई थी बच्चों। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी की का बहादुरी से सामना करते हुए अपनी साथियों को पल पल मरते हुए देख रहे थे। सार्वजनिक जीवन में यानी कि आमतौर पे क्या हो गया था, आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने सारी चीजें गौण हो गई। मतलब कि सारी चीजों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना कि देश के सम्मान और प्रतिष्ठा को मान दिया जाता था। आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र में एक नया और नाजुक विचार था। दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। बच्चों, पूरे यूरोप में यानी यूरोप की महाद्वीप के जितने भी देश थे सब में द्वितीय विश्व युद्ध में लगे हुए थे, तो इसी से सब बहुत ज़्यादा अस्थिरता यानी कि हलचल फैली हुई थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किसने छोड़ दी थी बच्चों? इसका उत्तर है घ, प्रथम विश्व युद्ध ने छोड़ दी थी। अब दूसरा जो है वाक्य को सही करके लिखना है। पहले महायुद्ध के दौरान में यूरोप में आम नागरिकों को सिपाहियों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिए जाने लगा। तो बच्चों ये गलत है। इसके कैसे लिखोगे आप? पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। तो बच्चों, आम नागरिकों की जगह सिपाही आएगा और सिपाही की जगह आम नागरिक आएगा। रिक्त स्थान प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरना है बच्चों। असल में सिपाही खंदकों में बड़ी डैश जिंदगी में जी रहे थे, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर आपको जो है तीसरी लाइन में मिल जाएगा। सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे क्योंकि वो अपने दोस्तों को दिन रात मरते हुए देखते थे। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? दयनीय जिंदगी। प्रश्न 4 देखिए, पहले महायुद्ध में किनकी जिंदगी दयनीय थी और क्यों? तो बच्चों, सिपाहियों की जिंदगी दयनीय थी क्योंकि वो दिन रात युद्ध में लगे रहते थे और अपने दोस्तों को दिन रात मरते हुए युद्ध में देख रहे थे, इसीलिए उनकी जिंदगी दयनीय थी। प्रश्न 5, रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन क्यों मिल रहा था बच्चों? इसका उत्तर है आपका सामाजिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाक के सामने सारी चीजें गौण हो गई थी, इसीलिए हाल ही में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिल रहा था। तो बच्चों, राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह में। तो इसका उत्तर 5 का आपको यहाँ से लिखना है, नीचे से तीसरी लाइन। तो बच्चों, इस प्रकार आपको इस पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न उत्तर देने हैं। आइए चलिए देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ, हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था, यानी कि उसकी बातों में जादू था। उसका जोश और उसके शब्दों लोगों को हिलाकर रख देते, यानी कि उसमें मंत्र मुग्ध हो जाते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था लोगों को। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार देगा और नौजवान लोगों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। और उसने लोगों को यह आश्वासन भी दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब भी देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। वो जानता था कि लोगों को कैसे बहकाया जा सकता है। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने क्या करा? बड़ी बड़ी रैलियां निकाली, जनसभाएं आयोजित की, स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नातिसी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से ये सारी चीजें शक्ति का प्रदर्शन का हिस्सा थी।
तो बच्चों इस प्रकार प्रचार प्रसार करके उसने लोगों को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की थी। आइए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। हिटलर ने खालिस्तान की एक नई शैली रची। तो बच्चों इस खालिस्तान में क्या आएगा, तो आपको एक पैराग्राफ में देखना है। तो बच्चों ऊपर से चौथी लाइन देखिए, हिटलर ने राजनीतिक नई शैली रची। तो इस खालिस्तान में आएगा राजनीति। अब आपको दूसरा सेंटेंस बताना है कि असत्य है या असत्य है। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता नहीं था। बच्चों ये सही है क्या? नहीं, क्योंकि हिटलर तो एक जबरदस्त वक्ता था, यानी कि वो बहुत अच्छा बोलने वाला था। तो पहली लाइन में देखिए स्टार्टिंग में, हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था, तो इसकी जगह ये आएगा। प्रश्न 3, हिटलर के लिए भारी समर्थन दर्शाने के लिए नाथीसियों ने क्या करा बच्चों? तो बच्चों नीचे से दूसरी लाइन देखिए कि हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाथीसियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। तो इसमें ये आएगा। प्रश्न 4, वाक्य को सही करके लिखना है बच्चों। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाथीसी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शांति प्रदर्शन का हिस्सा थी। ठीक है, सही है बच्चों। तो नीचे से सेकंड लाइन देखते हैं, स्वस्तिक छपे लाल झंडे और नाथीसी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें किसका प्रदर्शन का हिस्सा थी बेटा? शांति जी का क्या आएगा? शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा था, जो कि हिटलर की शक्ति को दर्शाता था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 5, हिटलर अपने भाषणों में क्या क्या वादे करता था बच्चों? तो ये देखिए बच्चों, पहली लाइन में देखिए लास्ट में, वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा, और उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त भी कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब भी देगा। तो बच्चों ये सारी बातें आपको लिखनी है। बच्चों यह आप प्रश्न उत्तर आपको समझाने की कोशिश की गई है, और इसी के साथ आपका पार्ट 3 की रिवीजन वर्क भी पूरा खत्म होता है। बच्चों अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।